ये हमारा रमज़ानुल मुबारक का हमारी ज़िंदगी से ये तीसरा अशरा जो हमारी ज़िंदगी से गुज़र रहा है। तो इस अशरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा इनाम मुसलमानों को अता किया कुरान मजीद की शक्ल में। तो और इसके अंदर एक बड़ी अहम रात जिसे लैलतुल क़द्र की रात कहते हैं, इसके बारे में आप क्या नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? शाह साहब, ये आखिरी जो अशरा है बड़ा अहम अशरा है। बाकी तो रमज़ानुल मुबारक के सभी अशरे, तीनों अशरे कमाल के हैं, लेकिन इस आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र की रातें रखी हैं जी, और उसमें ढूंढने का हुक्म दिया गया है। जी, तो इसमें 27 रमज़ानुल मुबारक की शब जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। तो कुरान करीम वो वाहिद किताब है, किताबुल्लाह है, कि जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़ुम्मा अपने ज़ुम्मा करम पर लिया। बेशक। तो इस कुरान करीम में हर मसले का हल है, हर बीमारी का हल है। हमारी ज़िंदगी में जिस तरह के कोई भी मसाइल आते हैं उसका हल इसमें मौजूद है। आने वाले और जो मौजूदा और आने वाला कल के बारे में, हर चीज़ के बारे में इसमें मौजूद है। तो कुरान करीम के अंदर जैसा कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अहम काम किया। तो आपने एक मरतबा अपने एक मुरीद ख़ास को एक बंडल दिया, एक गठरी दी और कहा कि ये गठरी ले जाओ और दरियाए दजला में के सुपुर्द कर दो। तो मुरीद ने हुक्म बजा लाया और उसने वो गठरी उठाई। जब वो फेंकने लगा, दरिया के सुपुर्द करने लगा, तो आगे क्या देखता है कि आगोश बनाई हुई है पानी में, लेकिन उसको डुबोया नहीं और आगोश की सूरत में उसने वो लिया और लहर दूर निकल गई। तो जब ये मंज़र देखा उस मुरीद ने, तो उसने देखा कि ये कमाल की क्या चीज़ हो सकती है, ऐसी कमाल की कि जिसमें मेरे मुर्शिद कामिल ने इसको दरिया के सुपुर्द करने का कहा और दरिया ने वो लिया और इसका इतना एहतराम किया कि उसको डुबोया भी नहीं और लहर लेकर वो निकल गई दूर। तो ये मंज़र जब उसने देखा तो वो बहुत परेशान हुआ जी। तो यही सोच लेकर हज़रत अपने शेख की बारगाह में हाज़िर हुआ और कहता है कि शेख, मुझे उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा, मैंने ये मंज़र देखा। सुभान अल्लाह। आया कि ये क्या मामला था। तो ये जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि बेटा वो असल में वो मेरी 36 साल की कमाई थी जी। तो 36 साल की कमाई। उन्होंने पूछा कि वो हुजूर कैसे? आपने कहा कि मैंने एक जामा एक किताब लिखी उम्मत की इस्लाह के लिए। तो उम्मत की इस्लाह के लिए वो किताब लिखी, उसमें मैं जब 12 साल ये गुजर गए, उसके बाद 12 साल वो उसकी गलतियों में लगा रहा कि लुगात उसके ज़ेर ज़बर पेश हर चीज़ को मुकम्मल किया। उसके बाद मैंने एक तरफ कुरान करीम रखा और दूसरी तरफ अपनी वो किताब रखी और जब उसमें देखा कि मुवाजना किया क्या कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों की इस्लाह के लिए कुरान करीम में ना हो और मैंने जुनैद ने वो लिखी हो। लेकिन जब एंड पर पहुंचा, आखिर में इख्तिताम यह हुआ कि मैं इस फैसले पर पहुंचा कि कुरान करीम के होते हुए जुनैद की इस किताब की लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने वो गठड़ी दी कि उसको दरिया दजला के सुपुर्द कर जाओ, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम के सीना अक़दस पर जो किताब नाजिल हुई है, देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो हमारी रहनुमाई की हदायत रहनुमाई के लिए वो किताब नाजिल फरमाई कि जिसमें हर मसले का हल है। किसी भी मामले का कोई भी मसला हो उसमें इस चीज़ का हल है। तो हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी दुनिया भी बेहतर होती है और हमारी आखिरत के सभी मामलात आसान तरीके से हल हो जाएंगे। तो हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है जी। तो क़िबला शाह साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। कुरान के होते हुए किसी दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ज़हन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आ गई इसी वाक़या के मुताबिक कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के तू इस दुनिया में आया है तो इस दुनिया से जाएगा। वैसे भी अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो ये चलो चली का मकाम है, सभी आए हैं, सभी जाएंगे, कोई यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा। तो ये कुरान जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला की लारैब सच्ची किताब जो है, कुरान मजीद फुरकान हमीद इंसान को मुखातब होकर कहता है। कुरान कहता है कि इंसान तू मेरे साथ दोस्ती कर ले, मेरे साथ तल्लक कायम कर ले तो मैं तुझे कामयाब करवा दूंगा। बेशक। तो एक लम्हा फ़िक्रिया भी है इसी निस्बत के हवाला से
कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में देखा जाए, इंसान की आखिरत के बारे में देखा जाए और कुरान की मोहब्बत के बारे में देखा जाए, तो वो वक़्त जब हर इंसान पर आता है, जब बेटा हो, बेटी हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो, जब बंदा फौत होता है तो कब्र में मट्टी के नीचे छोड़ के आ जाते हैं। वहाँ पे कोई साथ नहीं रहता। उस मकाम पर भी अल्लाह का कुरान जो है वो बंदे को मुखातब करके कहता है, बंदा खुदा मेरे साथ मोहब्बत कर ले, मैं तेरे उस जगह पे भी काम आऊँगा यहाँ तेरे साथ छोड़कर चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कैसे, जैसे अल्लाह का कुरान कहता है कि बंदा खुदा तू मेरे साथ मोहब्बत कर, मैं कब्र में भी तेरा साथ दूंगा, दुनिया में भी तेरा साथ दूंगा। जैसे इंसान को बीमारी आ जाती है, सूरह फातिहा कहती है बंदा खुदा मैं तेरे लिए शफा बन जाऊँगा, मुझे पानी पे पढ़ के पी ले, मैं तेरे लिए शफा बन जाऊँगी। इंसान को बीमारी आ जाए तो सूरह यासीन कहती है बंदा खुदा मेरे साथ मोहब्बत कर, कुरान कहता है, सूरह यासीन कहती है मुझे पढ़ के पानी पर पी, मैं तेरे लिए शफा बन जाऊँगी। बंदे की रूह नहीं निकल रही, लोग उसे कुरान की तिलावत सूरह यासीन सुनाते हैं, दिल का मरीज़ बन गया, सूरह यासीन की तिलावत सुनाई जाती है। कुरान कहता है, जैसे आज एक बहुत अहम पैगाम मैं अपने नाज़रीन के लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ, जैसे अभी ईद के दिन आएंगे तो ब्यूटी पार्लरों पर भी फिर रौनक हो जाएगी, वहाँ पर लोग जमा हो जाएंगे, रश हो जाएंगे। इसके बारे में भी अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह रहमान है कुरान मजीद की, सूरह रहमान कहते हैं बंदा खुदा तू मुझे रोज़ पढ़ा कर, मैं तेरे हुस्न में निखार पैदा कर दूंगी, मैं तेरा हुस्न बढ़ा दूंगी। लेकिन आजकल लोग ब्यूटी पार्लरों पे जाते हैं और क्रीमें लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला इंसान के चेहरे पर नूर पैदा कर देता है। यही कुरान फिर इंसानों को मुखातब करता है। सूरह मुल्क है कुरान मजीद के अंदर, बाकी मकाम तो बड़े हैं ना, मैं सारे छोड़ के मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि सूरह मुल्क है कुरान मजीद में, वो कहती है बंदा खुदा मेरे साथ मोहब्बत कर, मुझे रोज़ ईशा के बाद पढ़ा कर, ईशा की नमाज के बाद। जब तू कब्र में जाएगा तेरे बहन भाई अजीज़ो कारब तेरे छोड़कर तुझे चले जाएंगे, कब्र में मैं तेरे ऊपर अपने पर बिछा दूंगी, मुनकर नकीर आएंगे सवाल जवाब के लिए, मैं अपने पर बिछा दूंगी। उलमा इकराम फरमाते हैं सूरह कहेगी, सूरह मुल्क मुनकर नकीर आन से कहेगी कि अल्लाह के फरिश्तों, अल्लाह के मलाइका इसका हिसाब ना लो, वो कहेंगे सूरह मुल्क पीछे हट जा, वो अपने पर बिछा के कहेगी या मुझे फिर कुरान से निकाल दो या इस बंदे को छोड़ दो। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा मलाइका पीछे हट जाओ, आज साबित ये हो गया कि ये बंदा मेरी किताब से मोहब्बत करता रहा है, मेरे फरमान से मोहब्बत करता रहा है, आज मेरा कुरान इसकी सिफारिश कर रहा है, तो मैं खुदा ने इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो सामईन इकराम, ये अल्लाह का वो कुरान इस महीने और रमज़ानुल मुबारक की इन्हीं सातों में लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कद्र वाली रात ये लारायब सच्ची किताब हमें दी, हमें कानून दिया। हमें चाहिए हम सबसे ज़्यादा इसकी तलावत किया करें, इसके साथ मोहब्बत करें, इसको इस अंदाज़ के साथ पढ़ें जैसे आजकल के दौर में ना लोगों ने कुरान मजीद को कस्मों के लिए रख लिया है। जी। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज छोटा सा भी मामला बन जाए ना, कुरान के ऊपर हाथ रख, खा कसम कुरान की, ये कर ले वो कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आका फरमाते हैं और झूठा है वो बंदा जो बात बात पर कसम खाता है। बेशक। तो कसम कुरान मजीद का कोई लोगों ने तो बस जैसे वो जंगलियों की बात है ना, एक वो पंजाबी की कहावत बनी है, तो कोई कहता है कुरान उठा, वो कहता है दिखा कौन सा कुरान है, वो दिखाता है ये, वो कहता है यो जय मुझे मुड़ दा चकाल है। तो सामईन इकराम, मैं किबला शाह साहब ये बताना चाहता हूँ, कुरान मजीद देखने में एक छोटी सी किताब है, लेकिन अगर इसका मकाम देखा जाए तो इसके अदब के बारे में मेरे जहन में एक और बात आ गई। इसको मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने अपनी बड़ी मशहूर और मरूफ किताब के अंदर लिखा है। फरमाया जब कुरान मजीद को गिलाफ के अंदर बंद कर दिया जाए ना, ये अदब की बात मैं बताने लगा अपने नाज़रीन को। किबला शाह साहब, आप भी माशाल्लाह अहबाबों में जाते हैं, मुरीदीन अहबाब के पास जाते हैं, उनको भी ये मेरा पैगाम लाजमी दीजिएगा। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं जब कुरान मजीद को गिलाफ के अंदर बंद कर दिया जाए तो होता ये है कि जैसे इंसान के हाथ में कुरान मजीद है ना, तो उसको गिलाफ के अंदर बंद किया जाता है, तो कुरान मजीद को ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, डोरी उसके ऊपर जो बंद होती है ना। तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं कुरान मजीद को जब तुम घुमाते हो ना, अगर रूहानियत के तौर पर देखा जाओ, फिर अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को भी घुमा देता है, यानी कि अल्लाह पसंद नहीं करता। और लोगों का तो अदब ही नहीं रहा, कुरान में कहते हैं ये किताब को किताब ही समझा जाता है, नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं कुरान का अदब ये है कि जब उसको गिलाफ के अंदर बंद कर दिया जाए, उसको सीधे हाथ से पकड़ के, उल्टे हाथ से पकड़ के सीधे हाथ की डोरी उसके ऊपर, डोरी को घुमाया जाए, कुरान मजीद को ना घुमाया जाए बल्कि डोरी को घुमाया जाए। कुरान मजीद को फिर अदब के साथ बंद करके दोनों हाथों से पकड़ के अल्लाह की बारगाह में, मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं मोहब्बत का तकाजा तो ये भी है कि जब कुरान मजीद को पढ़ लो, बंद करने के बाद फिर उसको रख लो, बाद में दुआ करो, या अल्लाह मैंने तेरी किताब को पढ़ा, मुझे बड़ा सुकून मिला,
या अल्लाह अगर किसी बात की समझ नहीं आई, या अल्लाह मैंने तेरे कुरान को पढ़ा, मुझे समझ नहीं आई, मेरे सीने को खोल दे ताकि मैं इन लफ्ज़ों को समझ कर पढ़ सकूं। जैसे कुरान कहता है ना, मुझे समझ के और ठहर ठहर के पढ़, तो इस अंदाज से पढ़ना चाहिए। तो हज़रात गिरामी, ये छोटा सा एक पैगाम था जो मैंने आपके सामने आज रमज़ानुल मुबारक के तीसरा अशरा में आपको पैगाम दिया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस कुरान मजीद, फुरकान हमीद को मोहब्बत